बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी होममेड पिज़्ज़ा की है, जो बनाना बहुत ही आसान है और इजीली आप इसको घर में बेक कर सकते हैं। इसके लिए मेरी रेसिपी को लास्ट तक वॉच करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कटोरी ली है, इसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी का ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ईस्ट ऐड करेंगे। वैसे तो ईस्ट को डायरेक्ट ही ऐड किया जाता है, लेकिन ये एक छोटा सा टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी डो अच्छी बनेगी या नहीं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी इसको टेस्ट किस तरह से किया जाता है। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और अगर तो ये हमारी ईस्ट पानी में ही फूल गई तो इसका मतलब हमारी डो भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर ये ऐसे ही दानेदार रही तो इसका मतलब हमारी डो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर डो बनाने के लिए हम एक बड़े साइज का बाउल लेंगे और इसके अंदर 2 कप भर के मैदे के ऐड करेंगे। मेजरमेंट का ख्याल रखें। जो हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं इसमें इजीली 2 मीडियम साइज के पिज़्ज़े रेडी हो सकते हैं। बाउल में मैदा ऐड करने के बाद 2 चम्मच हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप कोई सिंपल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो ईस्ट भिगो के रखी थी हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। अब किसी चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और जो नीम गर्म पानी हमने रखा था हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें वो ऐड करेंगे। बिल्कुल हमने इसको इसी तरह गूंदना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, लेकिन इसकी डो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। पहले हम अच्छे तरीके से इसको स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आएगा, स्पून को हम अच्छे तरीके से साफ करके इसको साइड पे रख देंगे और बिल्कुल हम इसी तरह इसको गूंदेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। तो स्पून हमारा साफ हो गया। अब अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया। अब इस तरह से इसका एक पेड़ा बना के हम सेंटर में इसको रखेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएंगे और हाथों की मदद से इसको चारों साइडों पे लगा देंगे। किसी प्लेट से या इस तरह के पेपर से इसको हम ढांप के 1 घंटे के लिए रख देंगे। हाफ के जी यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया जिसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा कर लिया। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1/2 चम्मच इसमें जाएगा नमक का, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला और 1 चम्मच के करीब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट हुए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्यारा सा पैन लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और बगैर पानी ऐड किए हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपनी डो की तरफ आ जाते हैं और अपनी डो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका पेपर रिमूव करूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी डो फूल के रेडी हो गई है। अब इसका भी हम एक पेड़ा बना लेंगे। टेबल पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम पेड़े को रखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ तो मैं सेंटर से इस डो को हाफ कर लूंगी। इक्वली हम इसको हाफ कर लेंगे। अब एक रोटी की तरह अच्छे तरीके से हम इसको बेल लेंगे। जितना आपका सांचा या पैन है उस हिसाब से आपने इसको बेलना है, ज्यादा बड़ी रोटी आपने नहीं करनी। अब इस सांचे में हम 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से किसी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से इसको ग्रीसी कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पिज्जा डो को लगा देंगे। अब उंगलियों की मदद से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से किनारों को मोटा कर लेंगे।
ताकि बिल्कुल हमारी बाहर के पिज़्ज़े जैसी लुक आए। अब हम यहाँ पर एक फोक लेंगे और इस तरह से हम इसके अंदर सुराख कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारी सेंटर से डो फूलेगी नहीं और अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सारे सुराख इसके अंदर कर देने हैं। अब इसके सेंटर में हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी हम केचप ले लेंगे, इसके अंदर हाफ टी स्पून हम जीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम सूखा धनिया ऐड करेंगे और टेस्ट के मुताबिक हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। तो हमारी सॉस बनके रेडी हो जाएगी। सॉस को लगाने के बाद हम इस तरह से चिकन के पीसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें मोज़रेला और चेडर चीज को मिक्स करके ऐड करेंगे। चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर ऐड करेंगे। सब्जियों में आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड कर देंगे। ये चीजें पिज़्ज़े की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। अब ओवन को हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो 25 मिनट्स के लिए इसको 250 के टेम्परेचर पे हम बेक कर लेंगे। पिज़्ज़ा हमारा बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जूसी लग रहा है, बिल्कुल भी हमारी डो हार्ड नहीं हुई। तो मिलते हैं एक और न्यू अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।